आज इसी मैदान में कह के जा रहा हूं, 1 साल के अंदर दिल्ली को ऐसा चमका के दिखा देंगे, आप लंदन से कंपेयर कर लेना। चमका देंगे दिल्ली को, 3-4 सिंगापुर यही बना देंगे हम दिल्ली को सिंगापुर बना देंगे जी। पर मोदी जी हमें काम नहीं करने दे रहे। अगर आप सोच रहे हैं कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के सारथी, हिंदी में बोले तो ड्राइवर के छठे अवतार अरविंद केजरीवाल सर जी अभी तक दिल्ली को सिंगापुर क्यों नहीं बना पाए, तो आज वो राज खुल गया है। आप सोच रहे होंगे मीडिया में तो कुछ आ नहीं रहा, कोई घोटाला पकड़ा गया हो, मीडिया तो बिका हुआ है ना जी। यहाँ तो मोदी के एलजी ने सर जी की सिंगापुर जाने की फाइल 3 हफ्ते से रोक रखी है। अब सर जी सिंगापुर जाकर दिल्ली का विकास नहीं कर पा रहे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा कब। हेलो और नमस्कार मित्रों, आप तो जानते ही हैं दिल्ली सिंगापुर बनने ही वाला है। और सिंगापुर ही क्यों, लंदन, पेरिस और इटली का वेनिस भी बनने वाला है। दिल्ली में बरसात आने वाली है और आईटीओ से लेकर मिंटो ब्रिज जैसे प्रसिद्ध क्षेत्र पानी में डूबे हुए बिल्कुल वेनिस नजर आते हैं। अब तो ओला वालों ने नाव भी निकाल दी है दिल्ली की बारिश में सफर करने के लिए। इंग्लिश वाला सफर नहीं, गलत समझ रहे हो आप। तो हुआ यूं कि दिल्ली को सिंगापुर बनाने के बाद सिंगापुर वालों को हुई चिंता। उन्हें लगा कि अब जब दिल्ली सिंगापुर बन ही चुका है तो सिंगापुर का सारा व्यापार भी दिल्ली ना आ जाए। तो सिंगापुर के उच्चायुक्त, हिंदी में बोले तो हाई कमिश्नर, ने मुख्यमंत्री जी को सिंगापुर आने का निमंत्रण दिया, क्योंकि वो अब सिंगापुर को दिल्ली बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे ऑटो और बैटरी रिक्शा दिल्ली में चलते हैं वैसे सिंगापुर में भी चलें। यमुना नदी जिस तरह से सरजी ने साफ कर दी है, वैसे ही सिंगापुर की कलांग नदी को भी साफ कर सकें, ताकि वो भी नदी में अपनी शक्ल वैसे ही देख सकें जैसे यमुना नदी में दिखाई देती है। ये जोक और इस जोक की गहराई वही लोग समझ सकते हैं जो या तो दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली आकर यमुना जी के दर्शन करके गए हैं, क्योंकि शब्दों में यमुना नदी की सफाई बयान नहीं की जा सकती। सिंगापुर वालों ने विशेषकर यमुना नदी की वो बर्फ की चादर बनाने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहा है, जिसकी फोटो वो हर साल छठ के त्योहार पर पेपर और टीवी में देखते हैं। अब ऐसे दिल्ली सरकार की तारीफ करना शुरू करूंगा तो पूरा एपिसोड उसी में निकल जाएगा। तो मुद्दे पर आते हैं। दिल्ली के नए राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, आई लाइक इट, ने सरजी की सिंगापुर जाने की फाइल को 3 सप्ताह से रोका हुआ है। नियम है कि दिल्ली का कोई भी मंत्री अगर विदेश यात्रा पर जाता है तो उसे उपराज्यपाल से हस्ताक्षर लेने होते हैं। पहले तो लगा कि ये फेक न्यूज है, क्योंकि आम आदमी की सरकार कहाँ विदेश यात्रा पर जाएगी। पहले बोला जाता था कि विदेशों से सीखने के नाम पर नेता लोग विदेश यात्रा पर जाया करते थे और मस्ती करने के साथ साथ अपना काला धन विदेशों में भी जमा करके आया करते थे। और पहले तो चलो कोई साधन नहीं था कि कैसे पता करें दूसरे देशों में काम कैसे होता है। आज तो इंटरनेट पर, यूट्यूब पर सब कुछ मिल जाता है, आर्टिकल, वीडियो, सब कुछ। तो विदेश जाकर सीखने की जरूरत अब तो कोई लगती नहीं। लेकिन फिर बाद में पता चला कि दिल्ली इतनी शानदार बन गई है और अभी साल भर से तो नगर निगम कर्मचारियों की सैलरी भी टाइम पर मिल रही है, तो कूड़े के ढेर भी सड़कों पर नहीं लग रहे, कि पूरी दुनिया केजरीवाल जी का दिल्ली मॉडल देखना चाहती है। लेकिन उस पर भी कुछ लोगों को आपत्ति है। कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल ही दिखाना है तो ऑनलाइन जूम पर दिखा दो। इतना खर्चा करके सिंगापुर जाने की क्या जरूरत है। कोई व्यापार तो आप दिल्ली में ला नहीं रहे हो। कोई नई इंडस्ट्री पिछले 9 साल से इनकी सरकार में दिल्ली में आई हो, कोई नई नौकरियां आई हो, बताओ। इससे कहीं ज्यादा इंडस्ट्री तो नोएडा, गुरुग्राम में आ रही हैं। कंप्यूटर, कॉल सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कंपनियां दिल्ली छोड़ छोड़कर वहीं जा रही हैं, जिसे मौका मिल रहा है। नोएडा की सड़कें दिल्ली से अच्छी बनी हुई। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। अच्छा, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में सड़कें टूटी पड़ी हैं, वो बनाने के पैसे नहीं हैं। जहां 10 बस चाहिए वहां 2 बस भी नहीं है, वो खरीदने के पैसे नहीं हैं। अस्पताल में चले जाओ तो आधी दवाई नहीं है, वो खरीदने के पैसे नहीं हैं। लेकिन विदेश जाने का पैसा है। नहीं, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। और अगर आप ये कह रहे हो कि आपके सिंगापुर जाने से
सिंगापुर की सारी कंपनियां सिंगापुर छोड़कर दिल्ली आ जाएंगी, तो ये दिल्ली मॉडल की जानकारी YouTube पर डाल दो ना। फ्री होगी तो लाखों करोड़ों लोग देखेंगे, वहां तो 1000-2000 लोग ही देख पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। क्यों, कश्मीर फाइल्स फिल्म को तो आप YouTube पर डालने को ही कह रहे थे ना। आम आमदनी पार्टी ने कहा है कि पहले LG 2-3 दिन में फाइल पास कर दिया करते थे, लेकिन ये वाले LG को 3 हफ्ते हो गए। एक मिनट, पहले वाले LG चाहे नजीब जंग हो या अनिल बैजल, उन पर आप हमेशा यही आरोप लगाते थे कि वो आपको काम नहीं करने दे रहे। या तो आप तब झूठ बोल रहे थे या अब बोल रहे हो। सुना है 7 जून को दी गई इस फाइल में 31 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक सर जी सिंगापुर में होने वाले इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन सुनने में तो ये भी आया है कि सम्मेलन केवल 2 और 3 अगस्त को है। तो सर जी 31 तारीख को जाकर क्या करेंगे? ठीक है, तैयारी भी करनी होती है, लेकिन 2 घंटे पहले पहुंचकर भी तैयारी हो जाती है। 2 दिन पहले क्यों जाना? जनता का पैसा खर्च होता है ना आपके होटल पर। और जब इस उम्र में मोदी जी 2 घंटे पहले पहुंचकर मीटिंग कर लेते हो, तो आप तो अभी जवान हो और सुना है योग भी करते हो। नहीं, आपका एड देखा था। नमस्कार। भारत ने पूरी दुनिया को योग सिखाया। मैं खुद भी रोज योग करता हूँ, इससे बहुत फायदा होता है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी इसका लाभ उठाए। आप भी जरूर योग करें। आज का धर्म ज्ञान है दिल्ली वालों के नाम। जल बोर्ड की बैठक में सर जी का एक वीडियो आया है, जिसमें उन पर आरोप लगा कि वो दिल्ली में पीने के पानी की क्वालिटी इतनी खराब होने के बावजूद पिछली 4 मीटिंग में गायब थे। ये सुनकर सर जी मीटिंग छोड़कर ही भाग गए। किसी ने उन्हीं का फॉर्मूला लगाकर वीडियो बना दी। लेकिन सर जी को गलत मत समझना, वो किसी विदेशी को दिल्ली मॉडल समझाने गए थे। आप, क्योंकि हमें पता है, निकल जाते हैं, मैं एक टेबल एजेंडा और लाना चाह रहा हूँ। रेजोल्यूशन टू बी प्लेस इन द काउंसिल इन द मीटिंग। ये जो मेरा टेबल एजेंडा है कि केजरीवाल जी 4 बार लगातार एब्सेंट रहे अपनी मीटिंग से, तो केजरीवाल बोलने दो भैया, आप लोग क्यों डर बोलो? केजरीवाल जी 4 बार एब्सेंट रहे हैं, तो एक्स से जो मेंबर ड्यूरिंग 3 सक्सेसिव months a member is without permission of the council absent from all the meetings thereof, the council may recommend to the central government that the seat of such member may be declared vacant। क्या अरविंद केजरीवाल जी, चेयरमैन साहब एक एजेंडा पॉइंट एक में बैठिए, थोड़ी ना कोई बात। आपने कहा आपने कहा पानी का इशू डिस्कस होगा, जो पानी का इशू डिस्कस करना पड़ेगा आपको। जोगियों का ये तो जनता के मुद्दे से भाग रहे हैं, थोड़ी ना ऐसे कोई कौन शुरू कर देगा। जोगियों का पानी के मुद्दे पर डिस्कस जोगियों का एजेंडा चलेगा। और मैं आपको देता हूँ ये बल्ला जी को, इसको डिस्कस कीजिए। चेयरमैन साहब बात थोड़ी ना हो सकता है कोई चेयरमैन साहब, और उसमें पहले लगा रखा था इसको खत्म हो गया। नहीं, आपने एक वादा किया था इस मीटिंग में, जो सब देखने की वादा। 1 मिनट चेयरमैन साहब, आपने कहा था बल्ला जी अभी शुरू मत कीजिएगा। आप लोग आप उठ के जाएंगे, मीटिंग छोड़ के चले जाएंगे, बिल्कुल मत कीजिएगा। वादा किया था बल्ला साहब, आपने किया था मीटिंग के बाद शुरू करेंगे। आप पानी के मुद्दे पर क्यों डर रहे हो? जनता के पानी के मुद्दे पर क्यों नहीं? बल्ला साहब कुछ दूसरे नहीं, बल्ला साहब एक जगह नहीं, बल्ला साहब जो प्रॉमिस थे, नहीं जो प्रॉमिस थे, नहीं बल्ला जी पानी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। आप बैठे पानी बल्ला जी जो प्रॉमिस थे, अरविंद केजरीवाल जी बताए, मुख्यमंत्री बताए पानी क्यों नहीं मिल रहा, पानी टाइम पे नहीं मिल रहा है, पानी खराब। अगर आप भी बरसात में दिल्ली जाकर तैरना सीखना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।